इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट में एक मंत्री हैं, नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। अभी आप उन्हीं को सुन रहे थे। मंत्री जी गए थे राजगढ़ और यहाँ पर एक सुठालिया नामक कोई स्थान है, यहाँ वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की एक भव्य प्रतिमा का उनको अनावरण करना था। और ये सब सारा जब कार्यक्रम हो गया तो उनको मंच पर वो बोल रहे थे और बोलते बोलते यही सब बोले हैं जो आप अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। प्रहलाद सिंह पटेल जब हम देखते हैं साल 2023 के चुनाव में, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से थे। ये था कि जब शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाएगा तो उसमें कई लोगों को नाम अचानक मीडिया में भी चर्चा में था कि इन लोगों को हो सकता है कि पूरा प्रदेश इनको दे दिया जाए, या उसमें कई नाम थे। प्रहलाद सिंह पटेल थे, उसमें कैलाश विजयवर्गीय थे और भी नाम थे। हम बात करेंगे प्रहलाद सिंह पटेल के इन बयानों पर जो उन्होंने कहा है। और ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इकलौते नेता हैं। एक वक्त था जब पीएम मोदी खुद कहते थे ये रेवड़ियाँ जो बट रही हैं, रेवड़ी पर तंज करते थे। ये बात अलग है, बाद में बहुत सारी उन्होंने सोशल वेलफेयर की ऐसी स्कीम लॉन्च की जिसके बाद ही अलग अलग स्टेट में उनकी सत्ता बची रह गई। हम बात करेंगे, मनोज वर्मा जी हमारे साथ में हैं। ये जो मंत्री जी ने सर बयान दिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रहलाद पटेल आमतौर पर ज़मीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, साफगोई के लिए फेमस है, लेकिन उनके इस बयान को किसी भी तौर पर जायज़ नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस शब्दों का उन्होंने चयन किया वो मुझे नहीं लगता है कि राजनेता को किसी नेता को बोलना चाहिए, क्योंकि यही वो नेता हैं जो जब चुनाव होता है तो जनता के दरवाजे पर वोट की भीख मांगने खड़े हो जाते हैं। उनको लालच देते हैं कि हम आपको फ्री दवाई देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे, आप हमको वोट दे दीजिए। और जब वो जनता अपना काम लेकर देने जाती है तो मंत्री जी को कह रहे हैं कि आप हमसे भीख मांगने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से उनको ये उनका बयान उसको किसी रूप से उनको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब मैं मंच पर आता हूं या कोई भी नेता मंच पर आता है, इतना बड़ा कागज़ उनको थमा दिया जाता है। हो सकता है उन कागज़ों में बहुत सारे कुछ ऐसी कार्यकर्ताओं की कुछ ज़रूरतें हों, कुछ उनकी परेशानियों का जिक्र हो जिसको मंत्री जी के हवाले मतलब करके वो चाहते हैं कि उसका समाधान करें। नेता को तो यही सब काम करना होता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे मतलब क्यों हट रहे हैं मंत्री जी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि मान लीजिए अगर उनके विभाग से जुड़ी समस्या है तो ये उनके विभाग में फिर अगर इतनी पकड़ नहीं है कि अगर जनता को आपके पीछे घूमना पड़ रहा है, या तो सिस्टम ऐसा हो कि सिस्टम जनता के पीछे जाए कि भैया आपकी कोई परेशानी क्या विभाग से जुड़ी हुई, तो जब आप ये सारी परेशानियाँ उसकी हल नहीं कर पा रहे हो, जब आपको कोई प्रभारी मंत्री किसी ज़िले का बनाया जाता है, पिछली बार शिवराज सिंह चौहान के थक गए थे मंत्रियों से और मोहन यादव कि प्रभारी मंत्री प्रभार के ज़िले में रात गुजारें, कार्यकर्ताओं से मिलें, पब्लिक की समस्या सुने, लेकिन उसके लिए आपके पास समय नहीं है। और जब आपके पास समय नहीं है और जब जनता आप अपनी सुविधा से जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने समाज के कार्यक्रम लिए गए थे, जो प्रतिमा का उपकरण है वो लोधी समाज की एक बड़ी रही है, तो आप उनकी प्रतिमा के शुभारंभ के लिए अगर जा रहे हैं और वहाँ अगर जनता आपको अपनी परेशानी बता रही है, तो या तो पहले मुनादी करा दीजिए कि भैया वोट मांगने के बाद कोई भी पब्लिक मेरे पास ना आए, मेरी मर्जी होगी जिसका काम करूँगा, मेरी मर्जी होगी जिसका काम नहीं करूँगा, या तो ये सिस्टम कर दिया जाए। और जब मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री की तरफ से खुद कहा जा रहा है कि वो जनता दरबार लगाने वाले हैं, सीएम हेल्पलाइन चल रही है, हर मंगलवार को जन समस्या निवारण शिविर लग रहे हैं जहाँ लोगों को अपनी शिकायत करने का मौका मिलता है, और ऐसे में कोई अपनी शिकायत मंत्री तक दे रहा है तो मंत्री का चाहे तो उसको ले जाकर कूड़े के ढेर में फेंक दें, अधिकारियों से मना कर दें कि शिकायतें नहीं लेना। लेकिन अगर आपको शिकायत मिल रही है, कोई सुझाव मिल रहा है, कोई मांग पत्र मिल रहा है, कोई ज्ञापन मिल रहा है, तो आपका नैतिक दायित्व, मंत्री हैं, सरकार का एक हिस्सा, सिस्टम का एक हिस्सा है, और अगर आप नहीं लेंगे उस समस्या का सारा निराकरण आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा?
पीएम मोदी कहते हैं, जब मन की बात आप सुनिए तो उसमें एक उनका कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो वेलफेयर से जुड़ी हुई बात वो कहते हैं। कैसे सरकार ने इतने सारे लोगों को अनाज दे रही है, इतने सारे शौचालय उन्होंने बनाया है, उनकी जो इंश्योरेंस वाली जो स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस की, वो जिक्र करते हैं। साथ ही साथ अभी जब मध्य प्रदेश वो आए थे, जिक्र कर रहे थे मंच पर, जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी थे, उन्होंने बाबाओं से कहा भैया आप लोग भी अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए। वो जो प्रधानमंत्री वाला जो इंश्योरेंस है उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। ये क्या कुछ प्रहलाद सिंह पटेल कुछ नाराज़ हैं क्या बीजेपी से, जो इस तरह की बात करके? क्योंकि सीधे सीधे अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो कहीं ये तो पार्टी का लाइन भी नहीं है। देखिए, ये नाराज़गी अगर होती तो इस तरीके से थोड़ी निकाली जाती। या तो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला जाए या ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, लेकिन आप पब्लिक के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हो ना, जो आपकी वोट देती है। क्योंकि यही प्रहलाद सिंह गए थे 2023 के चुनाव में, उसी इलाके में वोट मांगने गए थे, हाथ जोड़कर वोट मांग रहे थे। उसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री वो ये नहीं कहते ना कि मैंने तेरे को राशन दिया तू चुप रहे, मैंने तेरे को शौचालय दिया चुप रहे। वो तो बताते मैंने दिया। तो प्रहलाद सिंह पटेल भी बता सकते थे, वो बता सकते थे कि भाई हमने आपके लिए काम किया है और अगर इसके बाद भी आपकी कोई परेशानी है तो मैं उसका निराकरण करूँगा। लेकिन वो तो उल्टा डपट रहे कि आप भीख मांगने चले आते हो। और वो तब जब प्रधानमंत्री अभी पिछले सप्ताह भोपाल में थे, रात गुजारी थी, तब उन्होंने अपने तमाम सारे सांसद, मंत्री, विधायकों को निर्देश दिए थे कि जनता के बीच विनम्रता से जाएं, जनता की बात सुने, जनता की समस्याओं का निराकरण करें। और उसके एक सप्ताह के भीतर प्रहलाद पटेल का ये रूप सामने आ रहा है। कांग्रेस हमलावर है और इस बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वो निशाना साध रही है। आपको लगता है कि ऐसे इन बयानों पर विपक्ष सीधे सीधे हमलावर होगा? देखिए, कोई भी विपक्ष होगा, अगर आप हम भी होते विपक्ष में तो उसको एक मौका है ना। क्योंकि अगर विपक्ष का काम क्या है, ऐसे मुद्दे उठाना, और ये तो इतना बड़ा मुद्दा है कि मुझे लगता है विपक्ष को तो इसको और जोर से उठाना चाहिए जब तक कि प्रहलाद पटेल की सफाई नहीं आ जाए या जब वो माफ़ी ना मांग लें। अभी तक ये जो कार्यक्रम है कल का है, इसके बाद कल रात से ही वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तक प्रहलाद सिंह पटेल की तरफ से कोई सफाई नहीं आई हुई है। हो सकता है किसी दूसरे संदर्भ में वो ये बात कह रहे हों, क्योंकि जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है वही उतना ही वायरल हो रहा है कि जब वो कहते हैं कि मैं जब मंच पर आ जाते हैं और ये संस्कारवान जो है, अगर आप मांग रहे हैं तो आप संस्कारवान नहीं, कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी MP। मेरा नाम शैलेंद्र है। अभी साथ में हमारे मनोज वर्मा जी थे। शुक्रिया।